हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो मैंने बनाया है वो एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट पैटर्न डिस्कशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है ना। जो चेंज हुआ है वो आपका टीयर 2 में चेंज हुआ है। ठीक है, टीयर 1 आपका सेम है जो पहले था, इस बार भी वही है, लेकिन जो टीयर 2 का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले 2 टीयर में एग्जाम होते थे आपके एसएससी सीएचएसएल, है ना, टीयर 1 और टीयर 2 में। तो टीयर 1 में आपके 25 क्वेश्चन, आपके 4 सब्जेक्ट होते थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। उसके हर एक के 25 क्वेश्चन होते थे, 20 और 50 मार्क्स के हर पेपर, जो हर सब्जेक्ट होता था वो होता था, है ना। 1 घंटे का समय था आपके पास। ठीक है, लेकिन टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। तो यहाँ से अभी क्या है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया गया है और टीयर 2 में आपका कुछ अलग पैटर्न लाया गया है। तो वो अलग पैटर्न जो लाया गया, मैंने बताया था आपको, जो नोटिफिकेशन की वीडियो जो आई थी उसमें मैंने बताया था, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। अभी पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या है, कैसे है और आगे क्या इसका हमें जो है इसकी कैसे तैयारी करनी है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टीयर 1 और टीयर 2, है ना, दो जो आपके पेपर है वो हो गया है टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, 2 टीयर में होंगे एग्जाम, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी मैं प्री मेंस अगर बोल दूं तो आप समझिएगा प्री मतलब टीयर 1 और मेंस मतलब टीयर 2। ठीक है, कभी कभी ऐसा अगर मैं बोल देता हूं। ठीक है, तो 2 टीयर में एग्जाम होंगे आपके, 2 टीयर में एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब देखिए, इससे पहले जो आपका एग्जाम होता था, इससे पहले जो सीएचएसएल का एग्जाम होता था उसमें टीयर 1 के मार्क्स आपके जुटते थे और टीयर 2 के मार्क्स आपके जुटते थे और फाइनल मेरिट बनती थी, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जो होगा आपका जो टीयर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा। टीयर 1 क्या होगा, वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। और जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के परफॉर्मेंस में बनेगी। मतलब जो आप टीयर 2 में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, टीयर 2 के में जैसा आपका परफॉर्मेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट जो बनेगी वो टीयर 2 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये समझ में आ गया कि टीयर 1 जो है आपका, पहले टीयर 1 का मार्क्स ऐड होता था, अब जो है टीयर 1 का मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, अब टीयर 2 के मार्क्स पे बेसिस पे बनेगा तो किस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके इसमें जुटेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले टीयर 1 का ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। टीयर 1 का ओवरव्यू ऐसे आप लोगों को पता ही है बेसिकली, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, और नेगेटिव मार्क जो है आपका वो 0.5 है, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव है। ओके, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, वो भी 25 क्वेश्चन का होगा और 50 नंबर का होगा, है ना। ठीक है, तीसरा जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, वो भी 25 क्वेश्चन का होगा और 50 नंबर का होगा। क्लियर है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीए, आपका 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का। और टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स है। क्या है, 60 मिनट टोटल टाइम आपका 60 मिनट, यानी टाइम जो आपका है वो 1 घंटे का है। कितना है, 1 घंटे, 1 आवर। ठीक है, टाइम जो है आपका 1 आवर। तो ये क्लियर है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स मतलब जो कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, वो उनके लिए आपका 80 मिनट्स है। ठीक है, उनके लिए 80 मिनट्स। क्लियर है। ओके, टीयर 1, द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, जो आपका टीयर 1 होगा, आप लोगों को सभी पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश का हिंदी नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई गलत
करते हैं, कोई सवाल आप गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपका 0.5 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो पहले से हमें पता है, ये तो हमें सबको पता है, सबको ये चीज़ जानते हैं, सबको ये पता है। ठीक है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन हमें समझना है वो है टीयर 2 का पैटर्न, है ना। टीयर 2 का पैटर्न ये मेन मुद्दा है। तो टीयर 2 का जो पैटर्न है वो उसका ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवरव्यू है। फिर जब हम इसका जो चार्ट देखेंगे, जब इसका पूरा एक ग्राफ देखेंगे कि मतलब पूरा जो डिटेल में टेबल बनाया गया वो देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ कि टीयर 2 जो है उन्होंने 2 सेशन में डिवाइड किया, 2 सेशन। ठीक है, टीयर 2 मैं आपको बताऊँ, टीयर 2 उन्होंने 2 सेशन में डिवाइड किया। ठीक है, सेशन 1, ठीक है, और सेशन 2। क्लियर है, सेशन 1 और सेशन 2। टीयर 2 उन्होंने 2 सेशन में डिवाइड किया, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेशन 1 में आपका सेक्शन 1 होगा। ठीक है, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब ये आपका सेशन 1 में जाएगा। और ये जो आपका बचा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये आपका सेशन 2 में होगा। ठीक है, ये आपका सेशन 2 में जाएगा। ठीक है, ये आपका सेशन 2 में जाएगा। क्लियर है, ओके। तो अब सेशन 1 में आपके जो होंगे वो एग्जाम होंगे, उसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक है, ये 2। अब इसमें क्या है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। ठीक है, अब एग्जाम कैसे होगा? ठीक है, तो सेक्शन 1 होंगे आपके, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में उन्होंने 2 मॉड्यूल में बांटा है। ठीक है, सेक्शन 1 को 2 मॉड्यूल में बांटा। ये बिल्कुल सीजीएल टीयर 2 की तरह है। अगर आपने वहाँ पैटर्न देखा है, सीजीएल का आपने पैटर्न देखा है, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा आपको मतलब डाउट नहीं आएंगे। लेकिन आप वहाँ अगर आपने सीजीएल का पैटर्न नहीं देखा है, सीजीएल टीयर 2 का, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझिए, है ना, आप अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपका डाउट कुछ होता है पैटर्न से रिलेटेड तो हम लोग आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होना चाहिए डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ऐसी चीज़ें होती है तो डिस्कशन होना चाहिए। ओके, तो सेक्शन 1 को उन्होंने मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल 2, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका सेक्शन 1 में आएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 में आएगा। क्लियर है। दूसरा सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, ये आपका सेक्शन 2 में आएगा। ठीक है, और सेक्शन 3 में आपका जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 का जो सेशन 1 है, सेशन 1, ठीक है, टीयर 2 का जो सेशन 1 है, वहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है, ये आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं सेशन 1 में आपका क्या क्या आया। सेशन 1 में आपका सेक्शन 1 में सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूल आए। ठीक है, सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूल आए, बोथ मॉड्यूल। ठीक है, बोथ मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल। ठीक है, सेक्शन 2 के आपके, ठीक है, सेक्शन 2 का जो है उसका भी दोनों मॉड्यूल आया। ठीक है, बोथ मॉड्यूल। ठीक है, और सेक्शन 3 का आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 आया। ठीक है, मॉड्यूल सिर्फ 1 आया। ठीक है, मॉड्यूल 1 आया। और सेशन 2 में आपका, सेशन 2 में आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 आएगा, मॉड्यूल 2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि ये कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए, ये जो है मेन, ये जो आपका टेबल बनाया गया ना, ये मेन है। ठीक है, इसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है टीयर 2 का। ठीक है, CHSL का। चलिए, तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1, ठीक है, और सेशन 2। क्लियर है, 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, ये टीयर 2 का कंप्लीट क्या बोल रहे हैं, एक डायग्राम है। ठीक है, अब देखो
आप देखिए सेक्शन 1 में, सॉरी सेशन 1 में सेक्शन 1 है, ठीक है, देखिए सेक्शन 2 है ना, और सेक्शन 3 है, ठीक है। ये आपका सेशन 1 में, यहाँ पे देखो आप बाउंड्री दिया गया, ठीक है, ये आपका बाउंड्री दिया गया, ये सेशन 2 का अलग से है। तो सेशन 1 जो होगा वो आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का होगा, यहाँ क्लियर है आपका। अब 2 घंटा 15 मिनट को उन्होंने कैसे डिवाइड किया वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेशन 1 का जो सेक्शन 1 है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, 2 सब्जेक्ट होंगे आपके सेक्शन 1 में, मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन 1 में आपके 2 सेक्शन होंगे, क्वांट और रीजनिंग, क्लियर है। अब क्वांट के आपके 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो आपका सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर होगा, और 1 घंटा आपको दिया जाएगा सेक्शन 1 के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 1 के लिए आपको कितना घंटा मिला, 1 आवर, कितना घंटा मिला, 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा आपको 60 मिनट आपको दिए जाएंगे सेक्शन 1 के लिए। सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, यानी इंग्लिश होगा, ठीक है, सिंपल हम लोग इंग्लिश मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश होगा और जीए होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सेक्शन 2 में जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और जीए, ठीक है। इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और जीए का आपका 20 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप 60 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब टोटल अभी तक आप कितने क्वेश्चन देखें, 120 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल अभी तक 120 क्वेश्चन देखें। मैथ के 30, ठीक है, मतलब क्वांट के 30, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 40 और जीए के 20। तो अब आपको अच्छे से और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 एग्जाम हो रहे, टीयर 1 और टीयर 2, यानी प्री और मेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको और तैयारी बढ़िया से करना है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो टीयर 2 के बेस पे बनेगा, टीयर 2 के बेसिस पे जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब देखो इसके भी 60 क्वेश्चन हो गए आप देखिए, और इसमें भी 180 मार्क्स, ठीक है। टोटल अभी तक हम लोग देखा ना, हम लोगों ने देखा 360 नंबर हुए हैं, ठीक है। इसके भी आपके 1 घंटे होंगे, इसका भी जो टाइम होगा वो भी आपका कितना होगा, 1 घंटा होगा, ठीक है, 1 आवर, ठीक है। इसका भी टाइम 1 घंटा होगा। तो अभी तक सेशन 1 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक सेशन 1 कंप्लीट नहीं हुआ, 4 सब्जेक्ट हो गए। अब एक 5वां सब्जेक्ट जुट गया है, वो है कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। 5वां सब्जेक्ट जो जुट गया है आपका, ऐड हुआ है, वो है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर इससे पहले पूछा नहीं जाता था अलग से, अगर जीए वगैरह में कंप्यूटर के क्वेश्चन हो सकता है पूछे गए होंगे, लेकिन कंप्यूटर का अलग से ये जो सब्जेक्ट था वो अलग से नहीं था CHSL में, ठीक है। तो अब सेक्शन 3 जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज होगा, ठीक है, और ये 15 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर के, ठीक है। और इसके भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और ये भी 45 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 15 मिनट दिए गए, इसके लिए आपको कितने मिनट दिए गए हैं, 15 मिनट। इसके लिए आपको कितने मिनट दिए गए हैं, 15 मिनट, ठीक है, 15। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट देंगे। तो अब मैं कंक्लूजन निकालूंगा, यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। तो सेशन 1, ठीक है, जो सेशन 1 है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेशन 1 में आप देखिए सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 और 2 है, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 और 2, ठीक है, और सेक्शन 3 का सिर्फ मॉड्यूल 1। तो अब यहाँ पे हम लोग मार्किंग देखेंगे कि क्या क्या मार्किंग है। आप देखिए 1 घंटा और 15 मिनट, तो आपका यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट का ब्रेकअप हो गया, 2 घंटा 15 मिनट का ब्रेकअप आ गया। लेकिन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है यानी कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर वाला जो पार्ट है ये आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है, मतलब इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेंगे, ये 30% होगा, ठीक है, ये
30% होगा यूआर के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 30% होगा, और बाकी ओबीसी के लिए 25% और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर में 45 का 30% कितना हो गया? 13.5 नंबर। कितना होगा? 13.5 नंबर, सॉरी ठीक है। ये कितना 30% आपका होगा, 30%, ठीक है। तो इसमें आपका जो कंप्यूटर में है उसमें 30% स्कोर करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो नॉलेज है इसके लिए आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा। ये आपका किसके लिए होगा? यूआर कैंडिडेट, ठीक है, यूआर कैंडिडेट। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वालिफाई करना पड़ेगा तो इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो इसका 30% स्कोर करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? 30%, ठीक है, 30%। ये यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो 45 का 30% कितना हुआ? 20% आपका 9 हो गया और 10% 4.5, 9 और 4 13, 13.5 नंबर, ठीक है। तो आपको 13.5 नंबर जो है वो आपको लाना पड़ेगा अगर आप यूआर कैंडिडेट, 13.5 मार्क्स, ठीक है, परसेंट नहीं, 13.5 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर का। तो आपको क्लियर है कि कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको क्वालिफाइंग है, उसमें आप अगर यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 13.5 नंबर लाना पड़ेगा और इसके लिए 15 मिनट है। तो जो मेन मुद्दा आपका मेरिट जो बनेगा, ठीक है, आपकी जो मेरिट बनेगी, तो मेरिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरिट के लिए ये जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इस पे फाइट है, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए, ठीक है। और मेरिट के साथ जो अच्छे पोस्ट होते हैं उसमें क्या होता है? कट ऑफ ज़्यादा होता है। तो अच्छे पोस्ट पाने के लिए आपका जो फाइट है, मेन फाइट है, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में स्कोर करना है, ठीक है। यानी जो आपका मेन फाइट है मेरिट के लिए वो है 360 नंबर का। कितना है? 360 नंबर, ठीक है, 360 मार्क्स। आपका जो मेन फाइट है वो है 360 नंबर का, ठीक है। कैसे? देखो 180 और 180 कितना हुआ? 360, ठीक है। तो जो मेरिट बनेगी वो आपको 360 नंबर के अकॉर्डिंग बनेगी। तो क्लियर है? एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैं सेशन 1 की सिर्फ बात किया, मैंने सेशन 1 का ही सिर्फ बात किया, अभी तक सेशन 1 को मैंने छुआ नहीं है कि सेशन 1 में क्या होगा, ठीक है। सॉरी, सेशन 2 को अभी मैंने देखा नहीं है, सिर्फ हमने सेशन 1 देखा है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है पूरा पैटर्न, ठीक है। तो सेशन 1 में, सेक्शन 1 में आपका क्वांट रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग आप सोच रहे हो नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपका 1/3 होगा, ठीक है। यानी नेगेटिव जो मार्क होगा ये आपका 1 नंबर होगा, ठीक है, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर का, ठीक है। 30 क्वेश्चन, सॉरी 40 और 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, टोटल 360 नंबर। 2 घंटे का पेपर आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के, और सेक्शन 3 आपका 15 मिनट का। तो ये जो सेशन 1 है, ये जो सेशन 1 है वो एक साथ होगा, ठीक है। अब सेशन 1 जो कंडक्ट किया जाएगा, सेशन 1 आपका एक साथ किया जाएगा, ठीक है। मतलब 2 घंटा 15 मिनट का आपका जो होगा वो सेशन 1 होगा, और सेशन 1 एक साथ किया जाएगा। यानी कि आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ठीक है। ये जो है आपका सेशन 1 का पूरा एग्जाम ऐसा कंडक्ट होगा। 2 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा आपको, 1 घंटा जो है आपको सेक्शन 1 के लिए, 1 घंटा सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 के लिए 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको ब्रेकअप पता चल गया कि कैसे एग्जाम होगा। ये आपका 1 घंटा, ये भी 1 घंटा और ये 15 मिनट, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ तक आई थिंक आप सबको जो भी डाउट होगा पैटर्न के रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड जो भी डाउट है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो
अब बात रह गई सेशन 2 की, है ना। अब बात रह गई सेशन 2 की। तो सेशन 2 अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, सेशन 2 अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। सेशन 2 आपका सेपरेट होगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका सेपरेट होगा, अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो सेशन 2 आपका, आप सेशन 2 में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेशन 2 में आप तभी बैठ पाएंगे, जो सेशन 2 होगा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, उसमें आप तभी बैठ पाएंगे जब आप सेशन 1 को पास करते हैं, यानी, है ना, सेशन 1 को पास करते हैं, ठीक है, सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें भी एक लोचा है, ठीक है, इसमें भी उन्होंने एक चीज़ जोड़ा है कि मान लो इसमें भी आप बोला है कि आपको सेक्शन 1 को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेक्शन 2 को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अभी मैंने बताया था सेक्शन 3 भी क्वालिफाइंग है, तो इनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इनमें तो स्कोर करना आपका है ही, लेकिन इस क्वालिफाई करने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी वो भी वही है कि 30% यूआर के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25%, और अदर कैटेगरीज के लिए 20%, है ना। इसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या लोचा है, आप समझिएगा कि आप अगर सेक्शन 2 में आपने, मान लो सेक्शन 2 में आपने 180 में से 180 नंबर उठा लिए, ठीक है, आप इस सेक्शन, अभी तक क्या था कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है ना, उसमें मान लो स्कोर ही नहीं कर पाए, है ना, लेकिन आप अदर सब्जेक्ट में आप पूरा स्कोर कर पाए, बाई चांस कोई कैंडिडेट हो जाता है ऐसा, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें एग्जाम निकालना है तो सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर बाय चांस आप सेक्शन 2 में 180 में से 180 नंबर ले आए, ठीक है, 180 में से 180 नंबर ले आए, लेकिन आप यहाँ पे जो है 30% इसका नहीं ला पाए, दोनों मिला के, अलग अलग नहीं, दोनों मिला के, मतलब ये जो 180 नंबर है उसका 30% नहीं ला पाए, मतलब 30% यानी 54 नंबर, ठीक है, कितना, 54 नंबर, 30% मतलब 54 नंबर। अगर आप यहाँ पे 54 नंबर नहीं ला पाए, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, यूआर कैंडिडेट है, तो आपका इसमें 180 लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, आपका यहाँ पे 180 लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप वहाँ पे आपका मेरिट अब नहीं बनेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पे मतलब है सेक्शन 1 में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेक्शन 2 भी अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सेक्शन 3, मतलब इन तीनों, ये जो 3 दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑफ मॉड्यूल 1, इन तीनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब इन तीनों में अगर यूआर कैंडिडेट है तो 30% इसमें भी लाना पड़ेगा, 30% इसमें भी, और 30% इसमें भी, और बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20%, ठीक है। ये मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। और चीज़ें अगर कुछ छूट गई होगी मुझसे तो आगे मैंने स्लाइड में लिखा है सारी चीज़ें, जो मैं अगर बताना भूल गया तो वो आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो बात हुई अब सेशन 2 की, ठीक है। तो सेशन 2 मैंने बोला कि सेशन 2 जो होगा आपका सेपरेट होगा, ठीक है, सेपरेट होगा, मतलब ये आप इनको क्वालिफाई करोगे, ठीक है, उसके बाद आप सेशन 2 में बैठोगे, ठीक है, ओके। तो ये जो है उनके इंस्ट्रक्शन है, पढ़ता जाऊंगा मैं एक एक साथ, जो अगर अभी तक मैंने आपको अगर नहीं बताया कुछ तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब बोला टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, जैसे मैंने आपको बताया था टीयर 2 आपका 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, मैंने बताया सेशन 1 और सेशन 2 में, ठीक है। स्लाइड आप देख सकते हैं, सेशन 1, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है, 2 सेशन में होंगे ऑन द सेम डे, हाँ, ठीक है, ऑन दी सेशन 2 ऑन द सेम डे, ऑन सेम डे, ठीक है। हाँ, सेम डे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सेशन 1 है, ये जो तीनों एग्जाम, सेशन 1 मतलब सेशन 1 आपका सेम डे होगा और सेशन 2 भी आपका सेम डे होगा। कहने का मतलब दोनों सेम डे नहीं होंगे, इसका अलग से सेम डे होगा, इसका अलग से डे होगा, लेकिन एक ही दिन में होगा। मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑफ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1
ठीक है, सेक्शन 1 का दोनों मॉड्यूल, सेक्शन 2 का दोनों मॉड्यूल और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ये आपका एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। राइट, क्लियर है। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। जो मॉड्यूल 2 है आपका स्किल टेस्ट, और जो मॉड्यूल 2 है आपका स्किल टेस्ट और ठीक है टाइपिंग टेस्ट, ये आपका सेशन 2 में आएगा। ठीक है, सेशन 2 में आएगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टियर 2। ठीक है, देखिए सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ टियर 2। ठीक है, अब टियर 2 में जितने सेक्शंस है ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ये जो होगा ना आपका टाइपिंग टेस्ट, ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये भी आपका सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है वो भी क्वालिफाइंग है। उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब जो आपका स्पीड टेस्ट होगा, डेटा स्किल टेस्ट जिसमें डेटा एंट्री का टेस्ट होता है शायद, हाँ वही होता है शायद। ठीक है, डेटा एंट्री का टेस्ट होता है। ठीक है, वो उस पर मतलब टाइपिंग होता है आपका, उस पर आपको क्वालिफाई करना है ना, उसको भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके आपके कुछ क्राइटेरिया होंगे, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होंगे, वो आपको फुलफिल करना है। ठीक है, ओके। तो अब क्या बोला मैंने, आप ये जो आप देख सकते हैं, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ टियर 2। टियर 2 के सारे सेक्शन, टियर 2 के सारे सेक्शन आपको क्वालिफाई करने, मतलब सेक्शन 1 भी क्वालिफाई करना है, सेक्शन 2 भी क्वालिफाई करना है एंड सेक्शन 3 भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ पैटर्न आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कंप्लीट जो है पूरा एकदम डिटेल में कर रहा हूँ। एक बार आपने ये पैटर्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपने समझ लिया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आई थिंक नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में मैं जाके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी ज्वाइन कीजिए आप, वहाँ भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि बातें करने से ही आपको पता चलता है कि आप अगर कुछ हमें बताते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपकी क्या डिमांड है ना। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि 30% आपका यूआर के लिए, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 25%। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है कि जितने भी मतलब सेक्शन से वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, टियर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। ये तो सिंपल सी, मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि ये तो आपको पता है टियर 2 में जो एग्जाम होंगे ये सब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएगा, ये सारा क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर वाला भी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्किल टेस्ट सीधी बात है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने बोला है एक्सेप्ट मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज तो आपका ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में होगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, जो आपका सेक्शन 1 अभी मैंने बताया था, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, इसमें जो आपको करेक्ट करने पर, आप सही करते हैं, सही जवाब देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर करेगा, यानी 1/3 मार्किंग हो गया, नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया। ये आपको भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया। ठीक है, और ये कितने अच्छे हैं एसएससी वाले कि आपको ये भी बता दे रहे हैं, कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब एसएससी वाले कितने अच्छे हैं बताओ, कि आपको ये बता रहे हैं कि आपको माइंड में रखना है कि हाँ नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको जो भी सवाल करने अच्छे से करने हैं ना, कॉन्फिडेंस के, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही हो रहा है, जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट है कि गलत हो सकता है, तो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ सही हो सकता है तो आप उस पर जाइए, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं करना है। एसएससी वाले भी बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट
क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, यानी कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा आपका, वो मैंडेटरी है। मतलब आपको तो ऑब्वियसली बात है, टीयर 2 में आपका है तो मैंडेटरी होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं ऐड होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए जो सेशन 2, ठीक है, अब ये जो है आपका पूरा सेशन 2 का है। ठीक है, सेशन 2 में पहले इसमें जो पोस्ट है आपका DEO, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, JSA और LDC का है। ठीक है, तो ये जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, नो कैंडिडेट्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन द स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और जो है ये पार्ट होगा आपका सेशन 2 का, ये जो आपका ये जो है पूरा वो सेशन 2 में आएगा। ठीक है, सेशन 2, ठीक है, ये आपका सेशन 2 में आएगा। अब देखिए जो स्किल टेस्ट होगा DEO का, ये DEO और DEO ग्रेड A, ठीक है, ये 2 पोस्ट है। तो इसका जो एंट्री स्पीड होगा वो 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। ठीक है, ये 8000 की डिप्रेशंस आपको पर घंटे के हिसाब से इसका स्पीड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो होगा वो 15 मिनट का ही होगा, ये जो होगा वो 15 मिनट का होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आप, यह जो आपको यहाँ जो सेशन 2 जो दिया गया है वो पार्ट A जो दिया गया है, पार्ट A यानी स्किल टेस्ट फॉर DEO, और पार्ट B जो दिया है स्किल टेस्ट फॉर LDC एंड JSA। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, स्किल टेस्ट फॉर LDC एंड JSA। ठीक है, तो जो है DEO के लिए आपका 15 मिनट है और LDC और JSA के लिए 10 मिनट है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको घबराना नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बस आपको आप तैयारी में लग जाना है। तो ये जो है 15 मिनट का दिया गया है, तो आपको एक सीट दिया गया, प्रिंटेड मैटर पे दिया जाएगा, प्रिंटेड सीट दिया जाएगा, जिसमें 2000 से 2200 की डिप्रेशंस होंगे। ठीक है, और या तो और वो जो 2 सीट दिया गया, अब देखिए 8000 आपका 1 घंटे में, सीधा से सीधा कैलकुलेशन की 8000 जो है आपका, ठीक है, 8000 जो है वो आपका 1 घंटा में, तो 15 मिनट में कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ठीक है, मतलब आपका 2000 के आसपास स्पीड होगा। 2000 15 मिनट का टेस्ट है ना, तो आपको 8000 पर आवर के हिसाब से 15 मिनट में आपके 2000 की डिप्रेशन बनते हैं, लगभग 2000 से 2200 का दिया जाएगा। अगर 2200 कर देते तो सुभान अल्लाह, है ना। ठीक है, तो कैंडिडेट अब जो है वो उनको प्रिंटेड दिया जाएगा, आपको प्रिंटेड मैटर दिया जाएगा, एक सीट होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सीट के साथ आपको टाइप करना है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको टाइप करना है। ठीक है, द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर में ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो आप टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन में भी हो सकता है आपको दिखे। ठीक है, ये आपका DEO के लिए। अब पार्ट B, ठीक है, 2 पार्ट में था, है ना। ये आपका ये जो है ना आपको दिमाग में बसा लेना है। ये जो है आपका पूरा जो चार्ट बना के दिया है उन्होंने, ये जो डायग्राम है वो आपको एकदम माइंड में घुसा लेना, मतलब कि यही है, जो भी है हमारा यही है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, टीयर 1 का तो सीधा सी बात है कि उसमें ज़्यादा लोचा नहीं है, इसमें थोड़ा सा है। तो देखिए, तो टीयर 1 में आपका कोई चेंजेस नहीं है, टीयर 1 में कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टीयर 2 में आपका चेंज हुआ है। टीयर 2 का जैसे आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग था, तो बिल्कुल वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब क्या हो गया, टीयर 2 में आपका ये पूरा देख सकते हैं आप चार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पार्ट A ऑफ सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 2 है उसका 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, पार्ट A, ठीक है, और पार्ट B। तो पार्ट A हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्ट B की तरफ। पार्ट B में क्या क्या है, जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, टाइपिंग टेस्ट ये जो है आपका LDC और JSA। ठीक है, LDC और JSA। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका ये जो आपका दिया गया है, ये आपका पूरा डिटेल दिया गया, इसको हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट दैट इज LDC और JSA। ठीक है, तो
द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें जो आपका LDC और JSA होगा, उसमें जो मीडियम होगा टाइपिंग टेस्ट का, वो आपका या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। मतलब आप दोनों में से कोई एक मीडियम चूज कर सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है, ये ऑप्शन है आपके लिए कि या तो आप इधर हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। और ये जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उस टाइम जब आप को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश लेना चाहते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो और चीज़ ये याद रखना है कि अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश, या तो हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी, आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। या आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड लेटर। ठीक है, मतलब आप जो मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक बार आपने जो सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सोच समझ के सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, जो कैंडिडेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश मीडियम में जो ऑप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके लिए उनके लिए 35 पर वर्ड्स पर मिनट। और जो हिंदी के लिए दोज ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। मतलब जिन्होंने हिंदी मीडियम को सेलेक्ट किया है, ठीक है, उनका जो होगा वो 30 वर्ड पर मिनट होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 35 वर्ड पर मिनट देखते हैं और 30 वर्ड पर मिनट देखते हैं, तो वो कॉरेस्पेंड टू अबाउट 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो आपका लगभग 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशन, मतलब ये वर्ड नहीं, की डिप्रेशन। ठीक है, कितने आप की वहाँ पे टाइप कर रहे हैं। और अगर हिंदी से कर रहे हैं तो 9,000, ये आपका पर आवर में ये ऑन एन एवरेज होगा, मतलब लगभग आपका 1 घंटे में होगा। तो स्पीड जो जज किया जाएगा, स्पीड विल बी एडजस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ ए गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो एक आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, 10 मिनट में आपने जो टाइप किया वो उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड देखा जाएगा। तो कितने की डिप्रेशन आपने वहाँ पे क्या बोलते हैं आपने एंटर किया, वो आपको देखा जाएगा। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एक बार हम लोग देखते हैं कि देखिए अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका कितना है 10,500 की डिप्रेशन। ठीक है, 10,500 की डिप्रेशन। तो एक ये आपका 1 घंटे में ये हो सकता है। तो 10 मिनट में कितना एवरेज होगा, तो 10 मिनट में आपको ऑन एन एवरेज अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा 6 और ये 7 और 5, लगभग 1750 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 10 मिनट में 1750 है ना। 1 घंटे में अगर 10,500 है तो 1750 ही होगा। 4 6 7 नहीं 6 का 6 4 और 5 45 6 7 42 6 25 हाँ 1750 की डिप्रेशन आपका 10 मिनट में होना चाहिए। और 9,000 के लिए आपका 9,000 है अगर, तो अगर आप 6 से डिवाइड करें तो आपका 15 में जाएगा। ठीक है, 0 0, यानी लगभग 1500 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए। तो इंग्लिश में आपका लगभग 1750 और हिंदी में आपका 1500 की डिप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये बताया। ठीक है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट जो LDC और JSA, ठीक है, JSA ये पोस्ट के लिए ये आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला जो स्लाइड है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये इम्पोर्टेंट एक मतलब पूरा निचोड़ है, एक तरह से निचोड़ मतलब जो छूट गई है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओवरऑल लगभग मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो जैसे आपको मैंने बताया था मोड ऑफ सिलेक्शन, एक तरह से ये मोड ऑफ सिलेक्शन की सिलेक्शन आपका कैसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए है ना, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, कैसे वो काउंट कैलकुलेट करें मार्क्स वगैरह।
ठीक है, और चीज़ें जो भी है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में जैसे मैंने बताया था मिनिमम, अभी अब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलोज। तो अभी मैंने आपको बताया था पहले कि 30% आपको मार्क्स स्कोर करना है हर सेक्शन में। सेक्शन टीयर 2 का जो हर सेक्शन है, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, यहाँ पे आपको 30% मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको फिर से बता रहा हूँ कि सेक्शन 1 का मतलब ये 30% जो आपको ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सब्जेक्ट में 35 स्कोर करें, है ना। जो सेक्शन है उसमें मतलब जैसे सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में आपका क्या है, सेक्शन 1 में आपका क्वांट है, ठीक है, क्वांट है और रीजनिंग है, ठीक है, आपका रीजनिंग है। तो ये दोनों मिला के कितने क्वेश्चन है, 60 है, ठीक है। और दोनों मिला के मार्क्स कितना है, मार्क्स है 180, ठीक है। तो इसका 30% आपको स्कोर करना है, इसका 30% आपको स्कोर करना है, यानी 54 नंबर, ठीक है। तो ये 54 नंबर आपको स्कोर करना है, ये यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मतलब जो अनरिजर्व्ड है। और ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 25% है, एंड जो आपका अदर कैटेगरीज है उनके लिए 20% है। तो ये मिनिमम स्कोर इतना करना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब अगर आप देखें कंप्यूटर में पास करने के लिए आपको मैंने बताया था कि यूआर के लिए 13.5 नंबर, और बाकी जो अदर है उनके लिए 25% जो भी होगा आपका 45 का, और 20% जो होगा आपका अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट दिया गया, कैंडिडेट्स विल बी shortlisted for tier 2 examination on the basis of their performance in tier 1 examination, ठीक है। normalized score of candidates will be used to determine merit and for final selection, ठीक है। कि कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 2 का एग्जामिनेशन में, ठीक है। टीयर 1 जो आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा वो टीयर 1 में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टीयर 2 में सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर शिफ्ट वगैरह हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जो कट ऑफ आती है उसके हिसाब से वो सिलेक्शन होगा। ये तो सीधी सी बात है, क्लियर है, ठीक है। देयर मे बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर 1 एंड सब्सिक्वेंट टीयर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट, दैट इज डीईओ ग्रेड ए, एलडीसी एंड जेएसए, ठीक है। मतलब देखिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी। मतलब आप देख सकते हैं यूआर का सीरीज अभी भी देखते हैं आप, यूआर का अलग कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग कट ऑफ होता है। तो सेपरेट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। जो डिफरेंट पोस्ट है जैसे डीईओ का अलग हो गया, हो सकता है डीईओ का अलग हो कट ऑफ और एलडीसी का अलग होगा कट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीयर 2 examination will be conducted for all the candidates qualified in tier 1. In tier 2 all the candidates will be required to appear in all 3 sections। देखिए सीधी सी बात है कि जो tier 2 जो होगा, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए tier 1 उनके लिए tier 2 होना ही है। और tier 2 में सारे सब्जेक्ट में आपको सारे सेक्शन, हाँ सब्जेक्ट भी हो, सारे सेक्शन में भी आपको सारे सेक्शन में अपियर होना जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही पड़ेगा भाई, है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि इन tier 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया था, है ना, यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि टीयर 2 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 उसको आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 30% मैंने आपको बताया था, 30% ये भी दिया हुआ है, 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज के लिए 20%, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2, ठीक है, एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, जो आपका परफॉर्मेंस होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आपका परफॉर्मेंस होगा, जो आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, उस पे बेस्ड, उसी के बेसिस पे उसको जब इवेल्युएट करेंगे तो फिर आपका सेक्शन 3 का जो इवेल्युएशन होगा, मतलब कंप्यूटर का मार्क्स और जो आपका सेक्शन 3 का जो
मॉड्यूल 2 है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है, वो सब सारा आपका टीयर टू का जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 का जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग उसके एवल्यूएशन के बाद होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बताया था, यही चीज़ आपको बताया था कि जो सेक्शन 2 है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, ये ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, है ना। तो ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ जो कैंडिडेट है जैसे दिया टाइपिंग टेस्ट फॉर पोस्ट अदर देन DEO इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट एज पर पैरा। ये जो पैरा दिया हुआ है 14.9.7.6%, उस पैरा में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए जो DEO का जो टाइपिंग टेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब जो मेन जो हमने बात किया कि मेरिट बनेगी, मतलब मार्क्स, कौन से मार्क्स ऐड होंगे, है ना, मार्क्स कौन से ऐड होंगे, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। देखिए एकदम जो मेन जो लाइन है वो है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। मतलब टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, टीयर 2 यानी अभी मैंने बताया था टीयर 2 आप देख सकते हैं, ये जो आपको बताया था ये जो टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है उस पे बेस्ड, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, इस पे बेस्ड जो होगा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी इसके बेस्ड होगा। और जो आपका टीयर 1 है, ठीक है, टीयर 1 जो है आपका उस मेरिट लिस्ट में काम नहीं आएगा, बस मतलब एक तरह से वो क्वालिफाइंग हो गया, अगर उसको हम दूसरे भाषा में समझे तो क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 2 बोथ मॉड्यूल ऑफ टीयर 2 एज पर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड बाय कमीशन नीचे लिखा हुआ है ना, फिक्स्ड बाय कमीशन। अब इसका मतलब देखिए, अब अगर मैं फिर से एक बार मतलब पूरा निचोड़ दूँ सबको, तो जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो आएगी, तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1 ये सिर्फ मेरिट लिस्ट क्या होगा, टीयर 2 के परफॉर्मेंस से बनेगा, ठीक है, टीयर 2 के परफॉर्मेंस से बनेगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने आपको बताया था टीयर 2 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3। तो ये जो सेक्शन 1 में आपके 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर के 180 नंबर, ठीक है। सेक्शन 2 में आपके भी 60 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 180 नंबर, ठीक है। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 360 नंबर हो गया, टोटल कितना हो गया 360। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन है, 15 गुना 3, ठीक है, ये 45। इसमें आपको 30% लाने हैं, कितना लाना है, 30%, ठीक है। अगर आप UR कैंडिडेट है, OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 25% लाने हैं और बाकी के लिए 20% लाने, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 नंबर के 30% लाने आपके 13.5, ठीक है, इतना नंबर आपको स्कोर करना है कंप्यूटर में पास होने के लिए। ये आपका मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में क्या है, टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। अब इसमें आपको क्वालिफाई करना है, क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। आप क्वालिफाई करने का आपको बता दिया गया है कि आपका क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ना, कि आपको DEO के लिए अलग से दिया गया है, उसके लिए जो कि डिप्रेशंस है, LDC और JSA के लिए अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी में उसे डिवाइड किया गया है। जो आपका DEO है उनके लिए 15 मिनट और LDC और अदर पोस्ट जो है उनके लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेक्शन 3, आपका पूरा जो सेक्शन 3 है पूरा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक।
ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना है। तो जो मैं अगर पूरा एक साथ में अगर बताऊं तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैं आपको 2-3 बार चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में, मतलब आपके जो एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसा ही हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको पैटर्न अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी होना चाहिए, राइट। तो चलिए, तो टीयर 1 और टीयर 2 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 में। ओके, टीयर 1 में आपका 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ठीक है, 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। नेगेटिव जो होगा 0.5 होगा। ये टीयर 1 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन, ठीक है, 200 नंबर के। टीयर 2 में आपका पूरा आपने देखा कि 2 सेक्शंस में है, ठीक है। टीयर 2 आपका 2 सेशन में है। 2 सेशन में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है, ठीक है। सेक्शन 1 में क्वांट और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जी है, ठीक है। और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और सेशन 2 है उसमें सेक्शन 3 है, ठीक है। उसमें आपका मॉड्यूल 2 है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। उसमें भी 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए डीईओ के लिए और पार्ट बी एलडीसी और जेएसए के लिए, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेकअप है। तो आपका जो मेन फाइट है, आपका जो मेन लड़ाई है वो 360 नंबर का है, ठीक है। आपको इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में लड़ाई लड़ना है, ठीक है। 360 नंबर में लड़ाई लड़ना है। उसमें से जिसका अच्छा मार्क्स आ गया उसकी मेरिट अच्छी हो जाएगी। बशर्ते आपको टाइपिंग टेस्ट और ये जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और कंप्यूटर नॉलेज भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैटर्न डिस्कशन है, ठीक है। जितना डिटेल में हो सकता था मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन है जो मैंने डिस्कस किया उसमें आपको आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसा भी लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी में, ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। हमारा एक प्रैक्टिस मॉक का एक डिस्कशन ग्रुप भी है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप। वहाँ आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप हमें फीडबैक दीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, और क्या ज़रूरतें हैं आपकी जो आप पूरा कर सकते हैं वो भी आप बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, कि कुछ CHSL के बारे में हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सिलेबस हो गया, ठीक है, और चीज़ें हो गया, पोस्ट वगैरह क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।